बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहा जाता है कि अरब कबाइल में से किसी कबीले में एक लड़की किसी लड़के पर आशिक हो गया। उस लड़की को लड़के से मोहब्बत हो गया। मोहब्बत होने के बाद दोनों ने सोचा कि हम चुपचाप कहीं भाग कर शादी कर लेंगे, लेकिन कैसे जाएं, तो इसके लिए उन दोनों ने आपस में मशवरा किया। मशवरे में यह तय हुआ कि रात के वक़्त नदी के करीब से वहाँ से निकल कर किसी दूसरे शहर चले जाएंगे, वहाँ जाकर शादी कर लेंगे। यह सोचते ही लड़की और लड़के ने रात का जब पिछले पहर आ गया तो वक्त मुकर्ररा पर उस नदी के किनारे पहुँच गए। पहुँचने के बाद लड़की के पास एक तेज़ रफ्तार ऊँटनी थी। लड़की ने लड़के से कहा कि आप ऐसे कर लें, मैं ऊँटनी पर सवार होती हूँ और आप पीछे से ऊँटनी को धक्ते धक्ते, मतलब ये है कि नहर से बाहर ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे, वहाँ आप सवार होकर हम दोनों इकट्ठे चले जाएंगे। लड़के ने जब यह सुना तो देखा लड़की की तरफ, लंबा सांस लिया और कहने लगा, आखिर इसकी वजह क्या है? मैं और आप इकट्ठे सवार होंगे और निकल जाएंगे। लड़की ने कहा, दर हकीकत यह जो ऊँटनी है, इसका बाप वो हमारा पालतू ऊँट था, उसमें एक खराबी थी, और वो खराबी ये कि जब भी वो किसी नदी में गुजर रहा होता, नदी के पास दरमियान में जब आती तो वो मस्त होकर पानी की वजह से बैठ जाती। हम उसे मारते पीटते बड़ी मुश्किल से उठाते, वो आराम से नहीं उठता और आगे नहीं बढ़ता। ये भी उसका बेटी है, यानी उस ऊँट की जो है बच्चा है, ये भी उसी तरह करना पड़ता है, ये उसके बगैर नहीं जाती। इसमें भी वो असरात मौजूद हैं। जब ये देखा तो उस लड़के ने लंबा सांस लिया और लड़की की तरफ देखा और कहने लगा कि ऐसा करते हैं कि वापस हो जाते हैं, मैं वापस हो जाता हूँ और आप भी वापस चली जा। यह सूरत हाल देखने के बाद वो लड़की कहने लगी, आखिर इसकी वजह क्या है, हुआ क्या कि आप अचानक बदल गए, आप तो राजी थे। लड़का कहने लगा, दर हकीकत इस ऊँटनी का जो बाप था, मसला यह है कि ऊँट वो इस तरह करता था, उसकी खसलतें इसमें आ गई। अगर आज मैं और आप भाग कर कहीं जाकर शादी कर लेंगे, कल हमारा भी बच्चा होगा, हमारी भी बेटी होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इस मरज़ में मुब्तला हो जाए और उसमें भी ये मरज़ आ जाए। मतलब ये है कि इम्कान है कि कहीं हमारी गलती की वजह से जो बुराई हम कर रहे हैं, ये जो गलती हम कर रहे हैं, जो खस्बे आदत खिलाफ आदत हम जा रहे हैं, तो कहीं कल हमारी बेटी भी भाग कर कहीं किसी से शादी ना कर ले और हमसे बगावत करके चली ना जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो ऊँट का बच्चा, ऊँटनी अपने बाप की आदतों की वजह से इस तरह करती है, तो कहीं हमारा बेटा भी ऐसा बेटा ऐसा न हो जाए। तो लिहाजा हम ये काम नहीं कर लेंगे, तुम भी वापस चली जाओ और मैं वापस जाता हूँ। दर हकीकत बताने का मकसद ये था कि ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम इस तरह कर लेंगे तो कल हमारे बच्चे भी इसी तरह कर लेंगे। ज़रूरी नहीं, लाज़मी नहीं कि हकीकतन ऐसा ही हो। बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं भी होता, लेकिन आम तौर पर दुनियादार मुकाफ़ात अमल की जगह है, यहाँ इस तरह होता है। तो इसलिए ये बात करने और इस वाक़या बताने का मकसद ये है कि हमें जो काम कर लें, सही या गलत देख लें कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आया इसका ये काम करते वक़्त हमें ये सोचना चाहिए, कल हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारी बेटियाँ किस तरह जाएँगी? तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, इसके लिए हमें गौर-फ़िक्र करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। और अगर हम इस तरह न कर लें, जो जी चाहे, जो मन चाहे काम करने लग जाएँ, तो कल फिर इसका इम्कान है कि जो आपने किया वो गलती, जो तरीका आपने अपनाया, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका औलाद वो तरीका अपनाने की कोशिश कर ले और आपको वो बुरा लगे, आप उसे बुरा महसूस कर लें, आप उसे गलत समझें। तो इसलिए उस वक़्त से पहले, उस हालात के आने से पहले आप अपने तरतीब को देख लें, आप अपने काम को देख लें, अपने काम के अंजाम को देख लें। तो इसलिए जो गलती आप कर लेंगे, उन पर नज़रसानी कर लें। आप उन गलतियों को दोबारा नज़र डालें कि कहीं ऐसा ना हो मेरी गलती की वजह से
मेरा आने वाला नस्ल ख़राब हो जाए, मेरी गलती की वजह से मेरा बेटा ख़राब हो जाए, मेरी बेटी ख़राब हो जाए, मेरा इलाका ख़राब हो जाए। ये बुराइयाँ होती हैं, इनके असरात होते हैं। इन बुराइयों से कर जितना आप कर लेंगे ये आगे फैलते जाएँगे। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन ये भी मतलब ये है कि मुमकिन है कि ऐसा हो, और इसके लिए इसका दुनिया की जो मिसाल है, तरतीब है, उसमें ये होता है। तो लिहाज़ा सोच समझ कर हर काम कर लें, सोच समझ कर फ़ैसला कर लें। अपने गलतियों को अपने बच्चों के लिए वरासत में न छोड़ें, अपने गलतियों को अपने आइंदा आने वाली नस्ल के लिए न छोड़ें। अगर इस तरह हम न कर लें तो ये सिलसिला चलता रहेगा और ये खराबियाँ होती रहेंगी, जिनकी वजह से हमेशा हमारी कौम, हमेशा हमारे इलाके, हमेशा हमारे मतलब ये है कि नस्लें खराब होंगे। तो इसलिए आप इनको देख लें, आप इनको समझ लें, आप इन पर गौर-फ़िक्र कर लें। हम सबको ये चाहिए कि हम इन पर गौर-फ़िक्र कर लें, जो गलती हम कर रहे हैं, उन पर नज़रसानी कर लें और आइंदा इनके न करने का अहद कर लें, इनसे दूर रहने का अज़म कर लें। अगर ये हम कर लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये उम्मीद क़वी है कि हम भी इनसे बच जाएँगे और हमारे आने वाले नस्ल भी इस तरह के गलतियों से, खराबियों से बच जाएँगे। अगर हम इनमें को देखे बगैर, इनको समझे बगैर बस कूद जाएँगे, जो मन चाही, जो दिल चाहा हम करने लगे, तो इसमें से क मुमकिन है, इन मुमकिन है कि कल हमारे औलाद और हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो। तो उस वक़्त फिर आप सोचेंगे, घबराएँगे, शर्मिंदा होंगे। तो इससे बेहतर है कि आप अभी भी उस तरह कर लें कि कल पछताना ना पड़े। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन हो सकता है। तो को अगर हो गया तो फिर आपको बहुत परेशानी होगी, आपको बहुत शर्मिंदगी होगी कि मेरी वजह से ही हुआ, मैंने ऐसा किया था, ये हुआ। तो इसलिए ये ना कर लें, इससे तौबा कर लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी माँगें, अपने गलतियों को मत दोहराइए, अपने गलतियों को मज़ीद मत फैलाइए। कोशिश कर लें कि आप इनको अपने आप को रोकिए, ताकि आपका बेटा, आपका बेटी, आपके आने वाले नस्ल इनसे बच जाएँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पैगाम को आगे पहुँचाने में हमारी मदद कर लेंगे। इस